नमस्कार दोस्तों, सीजीजी की आदत चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि एडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति दी थी। दूसरा है, राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 1992 को पारित किया था। ये भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला, इस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति दी, ये सही है। राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 1992 को पारित किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया है, ए भाग 8, बी भाग 9, सी भाग 10 और डी भाग 12। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर क्या है? ऑप्शन दिया, ए ब्लॉक पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी जिला पंचायत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से किस तिथि को पारित किया गया था? ऑप्शन दी है, ए 22 दिसंबर 1991, बी 22 दिसंबर 1992, सी 22 दिसंबर 1993 और डी दिया है 22 दिसंबर 1994। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1992। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए गठित वित्तीय आयोग किसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है? ऑप्शन दिया है, ए जिलाध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। ठीक है, पंचायतों के गठित वित्तीय आयोग राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून बनाकर पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने तथा उनसे प्राप्त धन को व्यय का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन दिया है, ए राज्य विधानमंडल, बी राज्य विधान परिषद, सी राज्यसभा और डी लोकसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य विधान मंडल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1985 में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करें? ऑप्शन दिया है, ए डॉक्टर LM सिंघवी समिति, बी डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति, सी डॉक्टर PVK राव समिति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर PVK राव समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिया है, ए 65वां संविधान संशोधन विधेयक, बी 66वां संविधान संशोधन विधेयक, सी 64वां संविधान संशोधन विधेयक और डी 68वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिया ए अनुच्छेद 243 ग, बी अनुच्छेद 243 क और सी अनुच्छेद 243 ख और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ग। ठीक है, पंचायतों की संरचना का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 243 ग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जिला पंचायत का कार्य नहीं है? ऑप्शन दिया है ए कृषि तथा बागवानी का विकास, बी लघु सिंचाई जल प्रबंधन, सी पशु मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों में सुधार करना और डी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्षेत्र पंचायत की आय स्रोत है? पहला दिया है दान तथा चंदे, दूसरा दिया है स्थानीय कर, तीसरा दिया है मंडियों से प्राप्त फीसें, चौथा दिया है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो पंचायत के आय का स्रोत दान तथा चंदे ये भी है, स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त फीसें, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण, ये चारों पंचायत के आय का स्रोत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ऑप्शन दी है अनुच्छेद 243 ख, बी अनुच्छेद 243 क, सी अनुच्छेद 243 च और डी अनुच्छेद 243 ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ख। अनुच्छेद 243 ख में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज के निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 243 का, बी अनुच्छेद 243 ड, सी अनुच्छेद 243 च और डी अनुच्छेद 243 ख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है ए पंचायती राज की परिभाषा से, बी पंचायतों की संरचना से, सी पंचायत के सदस्यों की योग्यता से और डी पंचायतों की निर्वाचन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज की परिभाषा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विशेष रूप से सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी है? ऑप्शन दी है ए ग्राम सभा, बी जिला परिषद, सी विधानमंडल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है ए ऐसे स्थान पर जहां लाउड स्पीकर की व्यवस्था हो, बी ऐसे स्थान पर जहां महिलाएं खुलकर बोल सकें, सी ऐसे स्थान पर जहां सदस्य को आने में सुविधा हो और गांव के सभी लोग आ सके और डी है ऐसा स्थान जहां पर पार्किंग की सुविधा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐसे स्थान पर जहां सदस्य को आने में सुविधा हो और गांव के सभी लोग आ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सक्रिय ग्राम सभा का एक गुण नहीं है? ऑप्शन दिया है ए इस सभा के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बी ये ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी करते हैं, सी ये अनुचित निर्णयों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और डी ये बैठक में भागीदारी के लिए अन्य सदस्य को प्रेरित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये अनुचित निर्णयों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों की कितने बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पद मुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है ए 1/2, बी 1/3,
और सी 2/3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/3। अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? ऑप्शन दिया ए जिला पंचायत के सदस्य, बी ग्राम सभा के सदस्य, सी ग्रामीण ब्लॉक के सदस्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम सभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, किसी सार्वजनिक स्थान या जिला पंचायत की संपत्ति से लगी हुई किसी इमारत में किसी प्रकार का निर्माण किसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता? ऑप्शन दिया है ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया? ऑप्शन दी है ए 73वां, बी 74वां, सी 75वां और डी 76वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकाधिक भागीदारी होगी? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी तारापुर समिति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला दिया है 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन किया गया। और दूसरा दिया है इस समिति के अध्यक्ष LM सिंघवी थे। ऑप्शन दिया है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका दोनों जो है सही है। ठीक है, 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन किया गया, ये सही है। इस समिति के अध्यक्ष LM सिंघवी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया? ऑप्शन दिया है ए 1977, बी 1978, सी 1989, सी 1979 और डी 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1977। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए कब अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए? ऑप्शन दिया ए 1930 एवं 1940, बी है 1950 एवं 1960, सी है 1970 एवं 1980 और डी है 1920 एवं 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 एवं 1940। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था के संबंध में पंचायत व्यवस्था के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया है ए 17, बी 18, सी 20 और डी 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन दिया है ए एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ये सही है। ठीक है, बी दिया है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, ये भी सही है। सी दिया है हर 5वें वर्ष पंचायतों के नियमित चुनाव, ये भी सही है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों तो सही है। अगला प्रश्न है, किसके प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया? ऑप्शन दिया ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी PV नरसिम्हा राव,
सी मोरारजी देसाई और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा। अगला प्रश्न है, आपात के समय कौन ऐसे निर्माण दूसरे कार्यों को करने का आदेश दे सकता है जो साधारणतः क्षेत्र पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है ए जिलाधिकारी, बी उप जिलाधिकारी, सी मंडलायुक्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिलाधिकारी। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में किसके द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी राज्यपाल, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि जिला पंचायत के 1/5 सदस्य लिखित रूप से मांग करे तो आवेदन प्राप्ति के कितने महीने के अंदर अध्यक्ष जिला पंचायत की बैठक को आयोजित करेगा। ऑप्शन दिया है ए 1 माह, बी 2, सी 3 माह और डी 4 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। 1 माह के अंदर बैठक को आयोजित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष कारण से जिला पंचायत को नियत कार्यकाल से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो कितने महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। ऑप्शन दिया है ए 8, बी 10, सी 7 और डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आवश्यक उम्र सीमा कितनी है। ऑप्शन दिया है ए 24 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत द्वारा पास की गई योजना को जिला पंचायत की नियत तारीख से पूर्व कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन दिया ए खंड विकास अधिकारी, बी उप जिलाधिकारी, सी जिलाधिकारी और डी ग्रामीण विकास अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद संभालने की तिथि से कितने वर्ष अवधि तक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रमुख व सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन दिया है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में हुई। इसके पश्चात किस राज्य ने इस योजना को 1959 में ही अपनाया। ऑप्शन दिया है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, बी GV राव समिति, सी मोइली समिति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रशासन समिति किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन दिया है ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी जनपद पंचायत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति के अंतर्गत आने वाले विषय हैं ए आंगनबाड़ी, बी पंचायत क्षेत्रों में सफाई, सी स्वास्थ्य और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनजाति बाहुल्य पंचायतों में हर 3 माह में एक बार ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ऑप्शन दिया है ए सरपंच द्वारा, बी उप सरपंच द्वारा, सी समूह द्वारा और डी जनजातीय समुदाय के सदस्य द्वारा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजाति समुदाय के सदस्य द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत का प्रारंभ हुआ? ए 26 जनवरी 2006, बी 26 जनवरी 2005, सी 26 जनवरी 2004 और डी 26 जनवरी 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 2005, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, शासकीय आदेश लगभग कितने विभागों से सूचना प्राप्त करने की सुविधा देते हैं? ऑप्शन डी है ए 40 विभाग, बी 50 विभाग, सी 30 विभाग और डी 20 विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 विभाग। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।